फनी मजदूरी करने के लिए जब हम लोकेशन पर पहुंचे तो वहां पर लोगों ने हमें इतना परेशान किया कि चलती हुई मजदूरी को छोड़कर हम लोगों को वहां से सारा सामान उठाकर क्यों जाना पड़ा, और ये सारा सामान उठाकर आखिरकार हम लोगों ने ये वाली मजदूरी कहां पर जाकर की और हम लोग इस मजदूरी में कितना जलील हुए, ये तो आप लोगों को मैं व्लॉग बनाकर बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे ये बताओ कि कल इंडिया और पाकिस्तान में ईद हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ईद हो रही है तो ईद नमाज पढ़ने के बाद आप लोग अपने किस दोस्त को सबसे पहले ईद मिलने के लिए जाओगे, उसका नाम कमेंट्स बॉक्स में मेंशन जरूर करें। इस ईद की खर्ची को इकट्ठा करने के लिए हम लोग मजदूरी करने के लिए पहुंच जाते हैं हलवाई वाली दुकान के ऊपर। और आप लोग ईद की खर्ची को इकट्ठा करने के लिए कौन कौन सी मजदूरी करते हैं और कहां कहां से करते हैं, ये भी जरूर बताएं। जैसे ही मैं दुकान के अंदर इंटर हुआ तो मैंने देखा कि इस हलवाई ने पूरी की पूरी ईद की तैयारी की हुई है, क्योंकि इसकी दुकान के अंदर रसगुल्ले, गुलाम जामुन और मोती चोर के तो टोकरे भरे हुए थे। पूरी दुकान में शूशड़ा करने के बाद फिर हम लोग अपनी मजदूरी करने का सेटअप करने लगे। हम लोग सेटअप लगा ही रहे थे कि पीछे से चौधरी साहब अपने रिक्शे को लेकर आ गए। चौधरी साहब के गंज को सलाम करने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी मजदूरी करने का सेटअप तैयार कर लिया और हम लोग मजदूरी करने के लिए तैयार हो गए। भाई साहब 1 किलो ये मिठाई देना जी। मजदूरी करने के लिए ये वाला टेक रिहर्सल के लिए करने लगे, जो कि बड़ा ही बेहतरीन हो गया। रिहर्सल करने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी ओरिजिनल वाली मजदूरी करने के लिए टेक लेना शुरू कर दिए। 3-4 टेक करने के बाद हमारा मजदूरी करने वाला ये सीन तो बिल्कुल क्लियर हो गया। और ये जो बच्चे और बड़े ठहरे हुए ये सारे लोग मोहब्बत करने वाले हैं। मजदूरी करने के दौरान ये लोग चुपचाप खड़े होकर पीछे होकर देखते रहते हैं, बल्कि कॉपरेट भी करते रहते हैं। अगर कोई मसला वगैरह हो तो ये लोग हमारी हेल्प भी करवाते हैं। यहाँ की मजदूरी का सीन क्लियर हो गया तो इसलिए हम लोगों ने जो यहाँ पर अपना सेटअप बनाया हुआ था उस सेटअप को दुकान के अंदर फिर दोबारा से शिफ्ट करने लगे। आज की जो हमारी मजदूरी थी वो बड़ी ही हौलनाक यानी खतरनाक मजदूरी थी, क्योंकि इस मजदूरी को करने के लिए हम लोगों ने 3-4 लोकेशनें चेंज करनी थी। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने अपना सारा सामान उठाया और दूसरी लोकेशन चाचे जब्बार की दुकान पर चले गए। चाचे जब्बार की दुकान पर जाकर मैंने चाचे जब्बार को गले लगाकर उसको सलाम किया। तो इतने में छोटा वकास मोबाइल का कैमरा ऑन करते हुए गले मिलने के लिए आ गया। गले मिलने के बाद मैंने छोटे वकास से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो छोटे वकास ने कहा कि कारी साहब मैंने भी डबिंग व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा यार मेरी तौबा, जो भी उठते हैं डबिंग व्लॉगिंग करना शुरू कर देता है। यार मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग मुझे कोई दूसरा कंटेंट बनाने के लिए बताएं जो कि अच्छा और यूनिक हो। अगर आप लोगों को ऐसा कोई कंटेंट नहीं मिलता तो कम से कम मेरी शक्ल को देखकर मुझे कोई कारोबार करने का मशवरा ही दे दे। बस मशवरा देते हुए ये बात अपने जहन में रखना कि मैं हूँ अनपढ़ और पक्का अंगूठा छाप हूँ। ये बात करते हुए मेरे जहन में एक बात आई कि हम लोग डेरा गाजी खान में कारोबार शुरू करने वाले हैं, जिस सिलसिले में हम लोग आजकल बहुत ज्यादा परेशान है। वो इसलिए कि हम लोगों को कोई अच्छा दफ्तर और बिल्डिंग नहीं मिल रही जिसमें बैठकर हम लोग अपने कारोबार की शुरुआत कर सके। अगर मेरी वीडियो की डेरा गाजी खान से देख रहे हैं तो उसके पास कोई दुकान या कोई अच्छा सा दफ्तर या कोई अच्छी सी बिल्डिंग हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में आकर मेरे साथ राब्ता जरूर करें। और आप लोगों ने ये गैस करके जरूर बताना है कि हम लोग किस चीज के लिए दुकान, दफ्तर या बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं। बकाया गलत कमेंट्स करके राय बताने वालों, हम लोग आपकी राय से बेराय ठीक है। आप लोगों ने जहमत करके हम लोगों को कुछ भी नहीं बताना। बकाया इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।